काशी विद्युत परिषद देश में चारों पीठों के शंकराचार्यों के चयन में अंतिम मोहर लगाती है। इससे वो लोग जो सामान्य तौर पर बहुत परिचित नहीं है शंकराचार्यों की व्यवस्था से, वो लोग समझ पाएंगे कि काशी विद्युत परिषद कितनी बड़ी संस्था है। और ये आदि शंकर के समय से व्यवस्था है, आज की नहीं, 2600 साल हो गए। उस काशी विद्युत परिषद ने मुहूर्त निकाला है, विधान तय किया है, प्रक्रिया तय की है और उसके आचार्य ही प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। ये बात तो मेरे ख्याल इतनी सरल बात तो ओसामा नदवी को भी समझ में आ गई होगी बिल्कुल, कि हाईएस्ट बॉडी वो है, वो मुहर लगाएगी तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वो मुहर लगाएगी तो जयेंद्र सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। वो मुहर लगाएगी तो पूज्य निश्चलानंद जी महाराज गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। शंकराचार्य शंकराचार्य चिल्लाने से पहले व्यवस्था तो जानो सनातन की महाराज। सब लट्ठे लेके पड़े हो पीछे। सब ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने अपने मन से कर दिया, बोले चलो ऐसे बना लो। खैर, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस वैदिक रीति रिवाजों को एकदम अचानक से, मैं देख रहा हूं 24 घंटे में मुझे लग रहा पौरोहित कर्म का डिप्लोमा ले आई नहीं। अरे ब्राह्मणों की पार्टी है, पुरानी पार्टी है भैया, पंडित नेहरू की पार्टी है तो पुरानी पार्टी। ना मुन्ना ओसामा जी एक मिनट। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के समय कहा था कि मुझे हिंदू पुनरुत्थानवाद से सख्त तकलीफ होती है, सख्त खराबी लगती है इसमें। अच्छा, ये नेहरू जी का मामला वहां से ये वहां से, मैं तो लिखित पढ़त में बता रहा हूं, लिखित पढ़त में। मुन्ना खान साहब, गुजरात के राज प्रमुख, उनका भी नाम दिग्विजय जी था, दिग्विजय सिंह ने, दिग्विजय जी है। उनको चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें लिखा था कि मैं हिंदू पुनरुत्थान यानी हिंदू उत्थान के खिलाफ हूं, मुझे इससे चिढ़ होती है, कोफ्त होती है। बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुओं का उत्थान यहां नहीं होगा तो क्या सूडान में होता? क्या चाहती थी कांग्रेस? मुन्ना खान साहब, देखिए, बात अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की करेंगे तो बात बहुत दूर तक खुलेगी। अरे लोग, जब आप भगवान राम तक पहुंच गए तो फिर जवाहरलाल जी तो उसके बहुत बात किए। जवाब ही नहीं सुनते अमिताभ जी। उस टाइम शिक्षा की कमेटी और शिक्षित लोगों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर। पढ़े लिखे थे यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे भाई। अरे जनाब सुन ले, आप सुन ले, पढ़े लिखे थे यार, सुन ले, बीच में बोलने की कोशिश न करा। मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता हूँ सभी को। इस तरीके से इंटरफेयर न करे, कम से कम तमीज सीख ले आप। जी बताइए, कैसे होते आप सुनते रहे पूरी बात। आप नेहरू जी, अरे आप प्रधान देश के पहले पूरी बात तो सुन ले करेंगे। नेहरू जी पढ़े लिखे थे, आप नेहरू जी को अनपढ़ बता रहे हैं, गलत बात है आपकी। मैं क्या कह रहा हूँ ये, अरे पूरी बात तो आप सुन ले जनाब, मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए बताइए जी, पूरी बात सुनी नहीं अभी। जी मुन्ना खान साहब जी, आप पूरी बात तो सुन ले। शिक्षा की कमेटी और शिक्षित लोग कम थे, उसके बावजूद भी एक ग्रेजुएट एजुकेटेड प्रधानमंत्री को 420 सीट देने का काम किया, जिनको अभी अमिताभ जी कह रहे हैं हिंदू विरोधी था, उसको लूसे लोकसभा में 420 सीटें मिलती है। लेकिन 70 साल के बाद पूरे देश में शिक्षा की लहर फैली है और शिक्षित लोग हैं, उसके बाद हम चौथी पास राजा को चुन रहे। ये है कमियां जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे रावत जी ने कहा कि नहीं गर्भगिरी बन जाने से संपूर्ण मंदिर का काम हो जाता है। रिकॉर्ड में बताए रावत जी, बगैर मंदिर बने प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? अगर किसी गर्भाशय में अगर कोई बच्चा पल रहा है और 9 महीने की अवधि है, क्या आप उसे 3 महीने के बाद प्राण प्रतिष्ठा दोगे? बेवकूफी की बातें न करें। और कहते हो कि कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी कम है। मैं वेद पुराण रामायण गीता सब पर आऊंगा। 9 महीने पूरे हो जाते फिर तो बच्चा बाहर आएगा ना।
तो गर्भगृह तैयार हो गया, 6 महीने में भी बच्चे पूरे नहीं होते। दरवाजे लग चुके हैं, आप गलत वहां लॉजिक पर देने का काम न करें। गर्भगृह का जो मैं सिंहासन बहुत है वो देर से तैयार सुन हो रहा चुका था। है, वहां की पहली जो बार खिड़की है, इतिहास में विंडो है, सरकार ने पर्दे हैं, राम को बेचने का काम अच्छे किया। वो सब तैयार हो चुकी पहली है। बार इस और सरकार आप ने वो धर्म को धंधा कांग्रेस बनाया इसको है। सुनने के मूड में नहीं। और बात ठीक है, अब करते मुन्ना खान आगे बात, आगे 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 पंडित जवाहरलाल आगे नेहरू मुन्ना खान साहब आगे बात, द्वार रुक बेच जाइए। करके तुम खा रहे हो। ठीक है, अब रुक जाओ, चिल्लाओ। शर्म आनी चाहिए बोलने अरे में। रुक जाओ भाई, सबको शर्म आएगी, थोड़ी आपको भी आए, सबको आए। मसला ये नहीं, मैं ज्यादा प्रसन्न होता अगर हिंदू पौरोहित्य व्यवस्था के नए नए अधिकारी विद्वान बने कांग्रेस के नेता एक कांग्रेस के लेटर हेड पर यह व्यवस्था डाल देते कि मंदिर किसको कहते हैं। पहले मंदिर की व्याख्या तो बताओ। 10 मीटर का भी मंदिर है, 10 फुट का भी मंदिर है, 1000 एकड़ का भी मंदिर है, छोटे इतना सा मंदिर है, 100 मंजिल का मंदिर है। मंदिर तो बताओ भैया क्या होता है। सोनिया जी से पूछो मंदिर कैसा होता है, राहुल जी से पूछो, क्या पता, उनको क्या पता, वो लोग विद्वान है, उनको बताना चाहिए देश को मंदिर क्या होता है। मुन्ना खान साहब ने कहा मंदिर नहीं बना। अरे मंदिर होता क्या है पहले ये तो बताओ, फिर रावत जी से पूछो मंदिर बना के नहीं बना, हम बताएंगे। मंदिर किसको कहते हैं? धर्मशाला को मंदिर बोलते हैं, बस अड्डे को मंदिर बोलते हैं, कैफेटेरिया बने वहां भक्तों के खाने के लिए भोजनालय बने उसको मंदिर बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उद्यान होता है उसको मंदिर बोलते हैं, पुजारी के लिए रहने का भवन होता है, कर्मचारियों के लिए रहने का भवन होता है उसको मंदिर बोलते हैं। महाराज नहीं, समझ तो डेवलप करो प्रभु, दया तो रखो। बिल्कुल ही रेड़ मार दोगे हिंदुत्व की। मंदिर किसको कहते हैं आपको पता ही नहीं मित्र। मंदिर उतना ही है, बाकी सब मंदिर की शोभा है। ठीक, जहां मूर्ति विराजित है वही मंदिर है, फिर वो 100 एकड़ हो 10 मीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकोर वाट का भी मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और मेरे मोहल्ले में भी मंदिर है। क्या? जितने में शिवलिंग स्थापित हो जाए उतना मंदिर है, जितने में विग्रह स्थापित हो जाए उतना मंदिर है। कांग्रेस नई व्यवस्था ले आई। आप क्या पहले किसी प्राधिकरण में काम करते थे? ये जेई थे। ये भवन नहीं है मित्र, ये मंदिर है। खैर अवधेश जी, अमिताभ जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मुन्ना खान जी बार बार जो कह रहे हैं मंदिर की बात कर रहे हैं, आपने भी आधी बात बताई थी, सारी बात तो मंदिर की। देखिए यदि हमारे घर में भी कोई मंदिर होता है तो पूरा घर मंदिर नहीं होता है। हमारा एक जो मंदिर जब मूर्तियां रखी होती है वहीं हम जाकर पूजा करते हैं। अभी हमारे रावत जी ने भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब मैं बताऊं आपको, गलती मुन्ना खान की नहीं है, गलती है गांधी परिवार की, जिनके घर में मंदिर ही नहीं है। कभी आपने देखा है? आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, किसी दर्शक ने ये नहीं देखा होगा कि गांधी परिवार में कोई हिंदू त्योहार मनाया गया हो। 2 बहन भाई है, कभी किसी ने राखी बांधते हुए फोटो देखा है ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया पर? नहीं देखा होगा। किसी ने भैया दूज पर टीका करते हुए देखा है प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी का? नहीं देखा होगा। तो ये क्या जाने मंदिर की बात। ये तो केवल सच्चाई ये है अमिताभ जी, कांग्रेस परिवार का जो कांग्रेस का जो परिवार है गांधी परिवार, वो अपना राम विरोधी चेहरा छुपाने के लिए नई नई बातें बना रहा है, देश को गुमराह करने के लिए। लेकिन ये देश की जनता अब पूरी तरह से जान चुकी है कि गांधी परिवार पूरी तरह से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम विरोधी है। मुन्ना खान चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही पर्दा डाल लें, जिस घर में कभी हिंदू त्योहार ही नहीं मनाया गया वो क्या जाने मंदिर की परंपरा, मंदिर में क्या होता है, क्या कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। बताइए मुझे, इतने 4 लोग बैठे हैं, आपने किसने देखा है प्रियंका गांधी को राखी बांधते हुए राहुल गांधी के? ये प्रियंका गांधी ने कभी टीका किया भैया दूज पे? क्या कभी दीपावली में पटाखे छोड़ते हुए देखा है गांधी परिवार को? जब पूजा ही नहीं करते तो भगवान को मानते ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब चुनाव आते हैं, वाह वाह वाह, चुनाव जब आते हैं अमिताभ जी, ये तगड़ा जनेऊ निकल के पहन के चलता है बंदा, ठीक है, जनेऊ दिखाता है, देखो जनेऊ है, टीका लगा के। अरे भैया प्योर कट्टर पंडित, जैसे इनसे बड़ा कोई ब्राह्मण ही नहीं है। चंडी पाठ करते हैं कुछ लोग तो चुनाव के समय, लेकिन चुनाव निपटते ही राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी सब चीजें इनके सामने आ जाती है। देश के सामने पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस का ये रवैया रहा है अमिताभ जी,
जब जब कोई अच्छा काम हमारे देश में होता है वो विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता और जो विपक्षी दल है। आप जी, देखिए ठीक। नई संसद भवन बनी, उसका जी। विरोध किसने किया? कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, विपक्षी दलों ने क्यों किया? जी ठीक है अवधेश जी, मैं ओसामा नदवी के पास चलूंगा। ओसामा नदवी, कांग्रेस पार्टी से बच नहीं सकती। जी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एक बात नहीं समझ में आ रही। यहां तो चलो थोड़ा विवाद भी हो सकता है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी क्या? उसमें तो शंकराचार्य वाला मसला भी नहीं था क्या? जी, जी। इसमें तो कांग्रेस कह रही है कि हमें तो शंकराचार्य के दिखाए मार्ग पे चलना है, बस मेरे तो शंकराचार्य दूजो ना कोई। शंकराचार्य गलियों में पिटे बनारस में तब कोई नहीं बोला, लेकिन अब खैर चलो, लेकिन संसद में तो ऐसा कोई इशू नहीं था, कांग्रेस ने वहां से भी बहिष्कार कर दिया। कि इसके पीछे क्या है मेंटेलिटी? देखिए कांग्रेस की मेंटेलिटी तो वो जग जाहिर है, कांग्रेस की अपनी मेंटेलिटी है। देखिए वो इनके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, ये उनके प्रोग्राम में नहीं जाते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, एक दूसरे की स्कीम और एक दूसरे की पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, बिल्कुल जग जाहिर है। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट के जो मैटर है वो तो एक संवेदनशील मुद्दा था, उस पर खुल के बात हुई है, देश ने खुल के बात सुनी है कि जिस प्रकार से उसका शिलान्यास हुआ था वो एक गैर कानूनी प्रोसीजर इख्तियार किया गया था, उस पर बहस नहीं की जानी चाहिए, वो एक नया मुद्दा था। अब कांग्रेस की जो बात है सर, कांग्रेस अपनी यानी खिसियाक को और अंगूर अब दूर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए वो खट्टे उनको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। क्योंकि जब लोमड़ी के मुंह अंगूर नहीं लगते हैं तो वो खट्टे लगने लगते हैं। वही हाल कांग्रेस का है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि शिलान्यास भी इन्होंने कराया था, ताला भी इन्होंने खुलवाया था। अरे भाई, जब ताला और शिलान्यास इन्होंने खुलवाया था तो मुसलमानों को क्यों डराया? खुल के कहो, खुल के सामने आओ ना आप लोग, खुल के सामने आप लोग आते नहीं हो। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये 50-50 एक वो बिस्किट का पैकेट आता है, उसका नाम है 50-50 जी, नमकीन और मीठा। जी, जी। ये कांग्रेस 50-50 क्यों खेलती है? सोमवार को कहती है हमने अयोध्या में ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, मंगलवार को कहती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अब हाँ, अब सर मामला ये है कि 2020 का दौर है, अब 50-50 खत्म हो चुका है। तो 50-50 इन लोगों ने 75 साल से मुसलमानों को खिलवा दिया, अब तो 2020 हम लोग खेलेंगे इनके साथ। अब 2020 का गेम होगा, 1-2 घंटे में सारा गेम खत्म, या तो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। आज के मुसलमान जाग चुका है। मौलाना आजाद से लेकर और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों ने मौलाना आजाद की एक आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा था और इनकी पॉलिसी पर अमल किया था, जिन्ना को ठुकराया था। वो ये सब बातों को देखते हुए मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके अपना बहुत नुकसान किया है। तो आज इनके बहकावे में कोई आने को तैयार नहीं है।